जो आकार में भी अगर कोई प्रभाव रखता है तो वो गुरु ही हैं, बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, और जो स्वयं में एक तारा बनने में सक्षम थे, लेकिन केवल अपने मास जो इनका मास है उसके उस पर मार खा गए, वरना ये भी स्वयं अपने आप में एक तारा सिस्टम बन सकते थे। लेकिन अभी ये नवग्रह मंडल यानी हमारे जो तारा है सूर्य, इसके ही क्षेत्र में आते हैं, इसके ही अधिकार में आते हैं। जो सबसे ताकतवर फिंगर आपके हाथ में तर्जनी माना गया है, जिसे गुरु फिंगर कहा जाएगा। इसके नीचे के क्षेत्र को हृदय रेखा या जीवन रेखा के ऊपर के क्रम में जो ऊपर का क्षेत्र होगा आपका, इसे गुरु पर्वत मानेंगे, और इस फिंगर को, तर्जनी को, गुरु फिंगर मानेंगे। इस उंगली को किसी को दिखाना तो वैसे कोई भी फिंगर किसी को अपमानजनक है, लेकिन जब भी हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं या किसी को भी कोई चैलेंज या चुनौती देते हैं, आपने कभी देखा ना, यही फिंगर दिखाई जाती है। किसी को कोई आज्ञा भी देनी हो या कुछ भी करना हो तो आप यही फिंगर हमारी उठती है, यहाँ जाओ या कोई भी। तो ये तर्जनी फिंगर है, तो ये ज्ञात्मक है, बिल्कुल सूचक है। आप सूर्य राजा होने के बाद भी आप ये फिंगर नहीं दिखा सकते, आप पॉइंट आउट हमेशा यही करते हैं, क्योंकि ये ही जो है प्रमुख रहती है। अंगुष्ठ के बाद जो है, अंगुष्ठ का यहाँ पर हम कोई ग्रह परिचय नहीं ले रहे, क्योंकि अंगुष्ठ स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं में सक्षम है, स्वयं में स्वतंत्र है। केवल 2 पर्व हैं इसमें, और ये लौकिक और पारलौकिक क्षेत्रों का जो है प्रतिबिंब है, जो है प्रतिबिंबन करती है। क्योंकि जब भी इस जीवन क्रम के बाद की यात्रा होती है, उसमें हमारा जो जीव होता है, ये गरुड़ पुराण में माना गया है, वो अंगुष्ठ रूप में इसी शेप, इसी साइज का बन जाता है जीव हमारा। तो अंगुष्ठ स्वयं एक बहुत ही अपने आप में प्रभाव रखने वाला जो है, और साउथ में, दक्षिण भारत में तो केवल अंगुष्ठ की छाप लेकर पूरे जीवन का परिचय आपके अंगुष्ठ से लिया जाता है। तो ये इसका तो जो है कहना ही क्या, नाड़ी शास्त्र जिसे कहते हैं, वो अपने में पूर्ण एक ज्योतिषी है अंगुष्ठ। उसके बाद का क्रम जो है वो तर्जनी है, गुरु फिंगर है। यहाँ तक कि इस उंगली से या दांतों के साथ या कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए इससे मनाही होती है इस फिंगर्स में, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी बहुत भी है। ज़्यादातर जो सौम्य काम होंगे, पूजा के काम होंगे, उनमें प्रयोग इसका किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा हवन में ज़्यादातर सूर्य फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई क्रम में कई बीज मंत्र या कई पौराणिक मंत्र होते हैं जिसमें जब आहुति दी जाती है तो प्रयोग इसका किया जाता है। और ये आपको कर्मकांड या अनुष्ठान का जो आचार्य होगा वो अच्छी तरीके से जानता है और वो बताएगा। ये जितनी शुभ होती है, ये जिसकी फिंगर ज़्यादा लंबी होती है वे लोग अपने जीवन में, सीधी सी बात है, बृहस्पति फिंगर जितना